बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट लिया था और आज उसी का तसलसल है। लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8। अब इस लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है ट्रिग्नोमेट्री पे और टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कशन करनी है कि किसी भी क्वेश्चन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज मौजूद है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखो बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं अपने टॉपिक पे। एक डेफिनीशन है और डेफिनीशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, secant theta and cosecant theta, these are called trigonometric function। इसमें बेटा आप ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होंगे। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए क्वाड्रेंट की, कि क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेंट की डेफिनेशन, क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी भी प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में कट करते हैं तो उसके हर हिस्से को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेंट है। हम कहते हैं कि कट अ प्लेन इनटू 4 equal parts, then each part is called quadrant। यानी हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के हम 4 बराबर हिस्से करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके हमने 4 बराबर हिस्से किए। तो इन 4 बराबर हिस्सों में हम कहते हैं कि ये इसका पहला क्वाड्रेंट है, ये इसका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये इसका तीसरा क्वाड्रेंट है, ये इसका चौथा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की डेफिनेशन हमने ये की है कि कट अ प्लेन इनटू 4 equal parts, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। जब हम बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट की, तो पहले क्वाड्रेंट में होता ये है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें जितनी वैल्यू भी हैं, साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है, कोसीकेंट है, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव होते हैं। जबकि हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और कॉज की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी।
इसके बाद जो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव आती है और सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इनके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। देखें, दोबारा मैं बात रिवाइज करवा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। साइन, काज, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड एंड कोसेकेंड, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? किसी भी प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में हम कट कर लें तो उसके हर हिस्से को हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कशन किस तरह करनी है, जो आप लोगों का शॉर्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट, इसका चौथा पार्ट और इसी तरह इसका 5वां पार्ट और इसका 6ठा पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इसका 5वां पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो जितने भी हैं ना, ये शॉर्ट सिलेबस में है, ये शॉर्ट सिलेबस। तो अब इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ हमने डिस्कशन की है इन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है कि आप बताइए कि क्वाड्रेंट में ये हमने फाइंड क्या करना है, यानी वो कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट लाइज दिस, कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब किस क्वाड्रेंट में लाई का मतलब क्या है कि हमने बताना है कि ये पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। तो आपने ना इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए जो कुछ हमने डिस्कस किया था कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, काज, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड, कोसेकेंड, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो यही बताना है कि कौन से वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव हैं, कौन सी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो अब देखिए बेटा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 12/13 और टर्मिनल रे ऑफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड cos थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेटा आप देखिए, हमने जो पढ़ा था, हमें पता है
कि जो कास थीटा है, कास स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल है 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये हमारे पास है फार्मूला, ये है हमारे पास फार्मूला। अब इसी फार्मूले को बेस बना के हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। यानी हमें पता है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कास थीटा। अब कास थीटा का हमें पता है एज कास स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू 12/13 होल का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, इनका हम एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144। तो मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 169। या आप यूँ कह सकते हैं कि कॉस, जो आप इसे यूँ कह सकते हैं कि कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 5/13 प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 5/13, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? अच्छा, अब देखिए हमारे पास जब इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की वैल्यू 5/13, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट। नाउ cos के बाद हम आते हैं सीकेंड थीटा पे। सीकेंड थीटा की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? और हमें पता है एज वी नो हमें पता है कि जो सीकेंड थीटा है ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंड थीटा अपनी जगह पे लिखते हैं 1/cos की वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू है cos की? अभी हमने फाइंड की है 5/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीकेंड थीटा है ये बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक समझ आ गई? अब cos की वैल्यू हमने मालूम कर ली, सीकेंड की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब है कि अब हम आगे चलेंगे cos और सीकेंड की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अब साइन की वैल्यू तो उन्होंने दी थी, cos की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सीकेंड की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए और कोटेंजेंट चाहिए। तो अब देखें बेटा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, मेथड आप जानते हैं अच्छी तरह। यानी इसके बाद अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। यानी हम कहते हैं कि जो रिज़ल्ट हमने मालूम करना था किसका, टेंजेंट थीटा का। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा ये इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। टेंजेंट थीटा अपने जगह पे, इसका रिज़ल्ट साइन का 12/13 था और उसका रिज़ल्ट था 5/13। तो टेंजेंट थीटा आप देख सकते हैं कि ये 13 से 13 कैंसल, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा
टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 12/5। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद हमने मालूम करना है कोटेंजेंट थीटा। अब कोटेंजेंट थीटा हमें पता है, वी नो दैट जो कोटेंजेंट थीटा है ये इक्वल है 1/टेंजेंट थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/टेंजेंट मीन्स 12/5। तो इसका मतलब ये है कि कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 5/12, ये हमारे पास कोटेंजेंट का रिज़ल्ट आ जाता है। और लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेनिंग है वो है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। आपको पता है कि जो कोसेकेंट थीटा है ये इक्वल होता है 1/sin थीटा के। ये है हमारे पास फार्मूला। तो इसमें आप देखें कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/sin, ये है 12/13। ऊपर ले जाएंगे तो ये कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 13/12। तो बेटा हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। तो अब देखें बेटा, इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 2। इसके स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक function, find value of other trigonometric function if cos theta which is equal to 9/41 when theta lies in fourth quadrant. अब देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू मौजूद है। हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। तो अब इसमें देखें बेटा, हम सबसे पहले आते हैं साइन थीटा पे। हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा की जब हम बात करते हैं ना, हमें पता है कि जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 9/41 होल का स्क्वायर। यानी हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 41 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1681। ओपन करेंगे ये रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1681 माइनस 81। तो ये साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 1681। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय
41 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में रिज़ल्ट आ गया, लेकिन हम साइन थीटा की वैल्यू लेंगे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ये नेगेटिव वैल्यू क्यों लेंगे? तो ये इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हुआ करती है। साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हुआ करती है। तो अब बेटा इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट आते हैं 9। अब साइन के बाद चूंकि वैल्यू हमारे पास कास की दी गई थी, अब हम आते हैं टेंजेंट थीटा पे। टेंजेंट थीटा पे हमें पता है, वी नो, जो टेंजेंट थीटा है ये इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 9/41, कास थीटा की वैल्यू 40/41। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 9/41, और यहाँ पे 41 डिवाइडेड बाय 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी 9/40। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद देखें बेटा, हमने मालूम करना है, टेंजेंट आ गया, अब हम आ रहे हैं कोटेंजेंट पे। तो हम कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू जब फाइंड करते हैं, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कोटेंजेंट थीटा है ये इक्वल है 1/टेंजेंट थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/9/40 ऊपर ले जाएंगे, तो ये कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। कोटेंजेंट की वैल्यू आ गई तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे सीकेंड थीटा की और सीकेंड के साथ कोसीकेंड थीटा की। तो बेटा आपको पता है कि जो सीकेंड थीटा है, फार्मूला आपने पढ़ा था 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और जो कोसीकेंड थीटा है ये 1/sin थीटा के है। साइन की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास इसका रिजल्ट आता जाएगा। तो बेटा इसी टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। मेथड यही चलता है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसी मेथड के तहत यही क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे चल के हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट इसी